हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। सबसे पहले तो आज टीचर्स डे है और आप सबके बिहाफ पे टीचर्स डे के दिन मैंने अपने आप को गिफ्ट दे दिया है। मैंने नया फ़ोन ले लिया है बच्चों, आप सबके वीडियो ताकि और क्लियर आए। तो नए सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा लिया है मैंने। लेट्स सी अब आपके वीडियोस थोड़े से और ज़्यादा क्लियर आएंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू द वीडियो। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू विद आज टीचर्स डे है, तो मैं आज टीचर्स डे के मौके पे एक बहुत अच्छा आपके साथ एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहूँगा बच्चों। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगे तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। डोंट टेल देम टू सब्सक्राइब माई चैनल और कुछ भी, बट मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप सबके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चीज़ ऐसी है कि भाई एक इंसान था, वो एक फुटपाथ पे या एक बूढ़ी औरत थी और फुटपाथ पे वो इडली और डोसा बेचती थी। इडली वो 3 रुपए की देती थी और डोसा 4 रुपए का देती थी, 7 रुपए में और चटनी के साथ देती थी। ठीक है, उसके थोड़े से आगे एक दूसरा इंसान था जो इडली और डोसा एक अच्छी प्लेट में देता था, सांभर चटनी के साथ सांभर भी देता था और उसके साथ एक चटनी और देता था, और इसको वो सेल करता था 11 रुपए पे। ठीक है, वहां से थोड़ी दूर पे आगे और एक दूसरा इंसान था जिसने एक ठेला लगाया हुआ था और एक छतरी लगाई हुई थी। वो और छतरी के नीचे उसने टेबल रखा हुआ था और उस पर लोग खड़े होके इडली और चटनी रख के खाते थे। सेम इडली, सेम डोसा, सेम चटनी, सेम सांभर। लेकिन ये बंदा 11 रुपए में नहीं देता, ये बंदा 20 रुपए में देता। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या लगी थी, एक छतरी लगी हुई थी। उससे थोड़ी दूर और आगे गए तो देयर वॉज अ छोटा सा होटल, एक कमरे का होटल था। इडली, सांभर, चटनी, लेकिन वहां पे एक वेटर आता था। वेटर जो है वो आपका ऑर्डर लेता था, आपसे पूछता था कितने आपको इडली चाहिए, मतलब आपसे ऑर्डर लेके आता था और खाना आपकी टेबल पे सर्व करता था। वो आदमी इडली का 25 रुपए लेता था। उससे थोड़ा सा और आगे गए, थोड़ा सा और आगे जाने पे होटल में एसी लगा हुआ था, होटल में पंखा लगा हुआ था, होटल में स्टाफ बड़ा अच्छा था, सब कुछ बेहतरीन था और पानी फ्री में मिल रहा था, पानी वहां पे लाके रख रहा था। सेम इडली, सेम चटनी, सेम सांभर वहां पे मिल रहा था बच्चों 80 रुपए में। थोड़ी दूर और आगे गए बच्चों, थोड़ी दूर और आगे गए तो एक दूसरा होटल आया जो बहुत बड़ा होटल था, एसी था, एसी के पास बगल में गार्डन था, गार्डन में लोग थे, बहुत अच्छा चेयर वेयर, एकदम लग्जरी सोफा रखा था बैठने के लिए। सेम इडली, सेम सांभर, सेम चटनी, 2 टाइप की चटनी, सब कुछ सेम था, बट उस इडली का रेट था 120 रुपए। और फिर वहां से थोड़ा और आगे गए तो JW मैरियट आ गया। JW मैरियट जब आया, सेम इडली, सेम सांभर, सेम चटनी, सब कुछ, इडली का साइज छोटा और उसका नाम रख दिया गया राइस पुडिंग, और उसको बेचा जा रहा था 600 रुपये प्लेट में। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों? इस पूरे जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई, जितनी जगह भी, जितने लोगों के बारे में मैंने डिस्कस किया, बेच सब रहे इडली सांभर। लेकिन जो औरत 7 रुपए में, जो आदमी 11 रुपए में, जो आदमी 15 रुपए में इडली और सांभर बेच रहा है, वो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा बच्चों। जिंदगी भर वो सिर्फ और सिर्फ इडली और वहीं उस रोड पे खड़ा होकर इडली सांभर चटनी बेचता रहेगा बच्चों। लेकिन जो व्यक्ति JW मैरियट में ये चीजें कर रहा है, जो व्यक्ति JW मैरियट में ये चीजें कर रहा है, उसके पास 4 मर्सिडीज होंगी, 2 फरारी होंगी, 3 BMW होगी। है इडली सेम, बट बच्चों एक आदमी के मन में ये विश्वास है कि वो इडली और सांभर 500 रुपये में बेच सकता है। एक औरत के मन में ये विश्वास है कि उसकी इडली और उसकी चटनी की वैल्यू 7 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। बच्चों यहाँ पे डिफरेंस क्या है? इडली तो सेम ही है, डिफरेंस ये है बिलीफ सिस्टम। आप क्या बिलीव करते हैं? क्या आप खुद के ऊपर इतना यकीन करते हैं? क्या आपको ये लगता है कि मैं एक जिंदगी में ऑर्डिनरी काम करने के लिए बना हूं? अगर आपको ये लगता है तो आप जिंदगी भर उसी 7 रुपये में इडली और सांभर बेचने वाली स्त्री की तरह रह जाएंगे, गरीब, और कभी भी वो नहीं बन पाएंगे JW मैरियट जो कर रहे हैं। बच्चों आज ही अपने बिलीफ सिस्टम में, आज ही अपने मन में ये ठान लीजिए कि आप जिंदगी में बने हैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं। साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, आपको कुछ बहुत बड़ा करना है जीवन में। अपने मन में, अपने तन में, अपने दिल में, हर जगह अपने दिमाग में ये बात आप डाल लीजिए और बोल दीजिए कि भाई मैं जिंदगी में ऑर्डिनरी काम करने के लिए नहीं बना हूं, मुझे ईश्वर ने इस धरती पे लाया है तो मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगा बच्चों। और अगर आपने ये ठान लिया बच्चों, शुरुआत आपके और रहीसी के बीच में, आपके और आपके जीवन के सारे अरमान पूरे होने में सिर्फ ये अपने दिल की ना सबसे आवारा चीज यही है ऊपर। इस चीज को अगर आपने प्रोग्राम्ड कर दिया ना तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और अचीव करना कब है?
आज से। अगर आज आपने ठान लिया ना कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आज आप कर लेंगे। चाहे आप सीएस कर रहे हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप सीएमए कर रहे हैं, बच्चों आज ठान लीजिए कि ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, और व्हाई नॉट अपना सीएस कोर्स इसका एक ज़रिया बने। सो बच्चों प्लीज़, आज टीचर्स डे है और मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया है कि मैं जीऊँगा और मेरी सांस का अंतिम पड़ाव भी बच्चों मेरे स्टूडेंट्स के लिए समर्पित रहेगा। बच्चों प्लीज़ आप लोग ज़िंदगी में कुछ बेहतर कीजिए बच्चों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी बच्चों, बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें। लव यू बच्चों, लव यू। और आप लोगों ने जिस प्रकार का मेरे को प्रेम दिया है बच्चों, 2019 नवंबर में मैंने ये सफ़र शुरू किया था यूट्यूब का विथ 735 सब्सक्राइबर्स। मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरा चैनल बनाया था बहुत पहले, तो 735 सब्सक्राइबर से मैंने ये सफ़र शुरू किया था। और एजुकेशन के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, हो सकता है कई लोगों को पसंद आता हो, कई लोगों को ना आता हो। आज हम लोग आई थिंक इन द स्पेन ऑफ 1.5 साल के स्पेन में हम लोगों के पास अराउंड 32,000 सब्सक्राइबर्स हैं बच्चों। ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ आप लोगों के प्रेम की बदौलत, आप लोगों के विश्वास की बदौलत। और बच्चों टीचर्स डे के दिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो, अगर कुछ भी आपको गलत लगा हुआ हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। और बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, अपना प्रेम, अपना विश्वास इसी तरह मुझ पर बनाए रखिए बच्चों। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, और 90% मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपके मैसेज का जवाब दूँ, आपकी क्वेरीज का सॉल्व करूँ, और आप लोग ये चीज़ मानते भी होंगे। बट उसमें से 10% कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं सुबह, और उसके बाद बहुत सारे मैसेज आते हैं तो उनके मैसेज नीचे रह जाते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो बच्चों अगर मैं कभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन मार्क करके आप लोग भेज सकते हैं, तो आपका मैसेज वापस ऊपर आ जाएगा और मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।